मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। चले छोड़े इस चीज को, वरना आज मैं आपको उनका भी एक्सपीरियंस बताता हूँ। सही है सर? मैं अपनी पूरी बात को यहाँ फॉलो अप को पूरा, एक चीज खास तौर पे थी, वो शायद याद हो, हमें ये नहीं करना। किन किन दोस्तों को समझ आ गया? हमें ये नहीं करना। वो क्या है? नहीं, हमें ये नहीं करना कि घर पे जाके फॉलो अप करें। ये बात याद रखिएगा, अपने गेस्ट के घर पे मत जाइएगा, फॉलो अप उसके घर पे जाके मत कीजिएगा। क्यों? जब आप उसके घर जाते हैं तो हर 2 मिनट के बाद नॉक होती है, पानी ले लो, नहीं लेकर आना है। ये तालियां मेरी लिए, दानिश भाई के लिए, इससे डबल बजाइए। हम क्या चीज कर रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद कोई भाई आता है या बच्चा आता है, कहता है अंकल से हाथ मिलाओ। हमारा गेस्ट कहता है अंकल से हाथ मिलाओ। वो हो सकता है हाथ मिला ले, हो सकता है वो हाथ ना मिलाए, फिर वो डांटेगा, अंकल से हाथ नहीं मिलाया तुमने, जल्दी से हाथ मिलाओ ना। फिर हाथ मिलाएगा वो, फिर उसके बाद बच्चे की तारीफें होंगी, बहुत अच्छा है, बहुत शरारती है, बहुत मस्तियां करता है, इसने बोलना शुरू कर दिया है। हमारे फॉलो अप की क्या होता है? बैंड बज जाती है पूरी। हम फॉलो अप नहीं कर रहे होते, उसके सुन रहे होते, दिल में आ रहा है कब बोलेंगे कब बोलेंगे। हर 2 मिनट के बाद नॉक होती है, फिर एक वक्त आता है आधे घंटे के बाद हम सब हो जाते। और हमारा गेस्ट क्या कहता है, यार बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं तुझे कल बताऊंगा। क्या हमारा फॉलो अप हो गया? क्या हमारा फॉलो अप हो गया? फिर क्या हुआ था? ये हो रहा था बस, और ये करते करते फॉलो अप पूरा हो जाता है। क्लियर हुई सर? अच्छा, ये चीज मैं जरूर बता दूं, ना अपने घर पे करना है ना उसके घर पे, क्योंकि हो सकता है हमारे घर पे भी मस्तियां शुरू हो जाए। सर जी, इसको हम पूरे को राउंड अप करते हैं, जितनी हमने बातें की हैं। फॉलो अप के अंदर मैंने एक चीज बताई थी, 24 फॉलो अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम जिस शख्स को अपना सिस्टम बताते हैं उसके जहन में बहुत सारी चीजें, सवालात आती है। जब तक हम उसको इस सिस्टम के लिए क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो इस सिस्टम में कामयाबी के साथ काम नहीं कर सकते। नंबर 1। सेकंड चीज, उसकी प्लेस ऐसी होनी चाहिए कि हम जिस जगह बैठे हो हमें पूरी दुनिया नजर आ रही हो, लेकिन हमारे गेस्ट को चाहे वो देखना चाहे या ना देखना चाहे, उसको एक ही चेहरा नजर आ रहा है, उसको सुनना पड़े, ताकि उसकी अटेंशन हमारी तरफ की रहे। इसके बाद हम गए थे ड्रेसिंग के ऊपर। ड्रेसिंग फॉलो अप वाले दिन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लगे वाकई कि आप एक फॉलो अप करने आए, $multi-million का बिजनेस कर रहे हैं। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी, उसका प्रोसीजर, अपने गेस्ट पे में करना मत शुरू कर दीजिएगा। पहले जाइए, सुकून के साथ बैठिए, उससे उसकी सवालात सुनिए, उसके सारे सवालात सुन लीजिए, उसमें से अब तक बेस्ट सवालात को पिक कीजिए, उन सवालात के जवाब दीजिए। जब आप अपने बेस्ट सवालात के जवाब दे चुके तो उससे पूछिए क्या मैं और सवालात के जवाब दूं। इंशाल्लाह ताला कहेगा, अगर आपने इस कॉन्फिडेंस के साथ दिया। और वो चीज मैंने क्या बताई, कामयाब क्या चीज है? पहली चीज क्या है? आवाज नहीं आ रही। दूसरी चीज तीसरी चीज नॉलेज। ये तीनों चीजें आएंगी हमारे पास, ये नहीं? यस सर, इंशाल्लाह ताला। तो हमारा फॉलो अप कामयाब होगा। जब सारे सवाल क्लियर हो जाए तो उसको एक जुमला कहना है। सब मैं चाहूंगा आप वो जुमला रिपीट करें। क्या जुमला मैंने कहा? अपने गेस्ट को अपनी 11 लाख रुपए कमाने अपनी जिंदगी बदलनी है या नहीं? सर क्या कहा था मैंने? अपनी जिंदगी बदलनी है। सर जी क्या कहा था मैंने? यही कहा। अपनी जिंदगी बदलनी है तो आ जाओ, वरना कोई भाई नहीं है। तुम्हारी वर्दी अच्छा चलो चाहिए। यही बात है सर, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या चीज कही थी, लिख लीजिए। जब जिंदगी में 11 लाख रुपए महीने के आएंगे तो जिंदगी बदलेगी या नहीं? भाई खूबसूरत चीज निकल के आ रही है, ऐसी चीजें ना करो भाई, भाई मारेंगे। सर जी क्या चीज मैंने कही? तुम्हारा कह रहा, जिन दोस्तों ने लिखा नहीं वो लिख लें।
जब जिंदगी में 11 लाख रुपए महीने के आएंगे तो जिंदगी बदलेगी या नहीं? बदलेगी। जब जिंदगी में 11 लाख रुपए महीने के आना शुरू होंगे जिंदगी बदलेगी या नहीं? इसका पहले जवाब ले, इंशाल्लाह करो हर किसी का जवाब हाँ नहीं होगा। उसके बाद उससे कहें दूसरा जुमला, तो आज से अपनी जिंदगी बदलनी है या जैसी पुरानी जिंदगी गुजारी है वैसी जिंदगी गुजारनी है? रिपीट कर रहा हूं जो दोस्त लिख रहे हैं, आज से अपनी जिंदगी बदलनी है या नहीं? जब जिंदगी में 11 लाख रुपए आएंगे तो जिंदगी बदलेगी या नहीं? जवाब मिल गया। फिर आप उसके बाद उससे पूछे, आज से अपनी जिंदगी बदलनी है, जिंदगी में 11 लाख आएंगे या पर मंथ आएंगे? पर मंथ आएंगे। भाई फिर तो वो जिंदगी में चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली जिंदगी गुजार लेगा। तो आज से अपनी जिंदगी बदलनी है या जैसी पुरानी जिंदगी गुजारी है वैसी जिंदगी गुजारनी है? ट्रेनिंग को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। कुछ ऐसे जनरल सवालात जो हमसे खासतौर पर पूछे जाते हैं सिस्टम के हवाले से। उनको देख लेते हैं। ज्यादातर दोस्त हमारे कुछ जनरल से सवालात करते हैं। पहला सवाल, कंपनी फ्रॉड है, लिख लीजिए। कंपनी फ्रॉड है, कंपनी भाग जाएगी। अच्छा, आप में से कौन कौन पहली दफा यहाँ ट्रेनिंग ले रहा है? सर आप तो पुराने लोग हैं, ऑफिस से पहली दफा ले रहे। एफएक्यूज की ट्रेनिंग कौन कौन पहली दफा ले रहा? क्वेश्चन आंसर की ट्रेनिंग कौन कौन पहली दफा ले रहा? आपने सर ये कहा यहाँ पे पहली मरतबा हो गया, इसलिए एफएक्यूज की ट्रेनिंग कौन कौन पहली दफा ले रहा है? पहले इन दोनों के लिए तालियां बजाएं। यार ऐसी तालियों पे नहीं आ रहा। मुझे एक बात याद रखिएगा, हम लोग हमेशा अपने नए आने वालों की मदद करना चाहते हैं, तो जब उनका इस्तकबाल की बारी आए कुछ दिल से किया करें, जबरदस्ती नहीं किया करें। फिर वो यही हाथ बांध के खड़े हो जाएगा। कंपनी भाग जाएगी, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी बंद हो जाएगी। इनके जवाब देना मैं शुरू करता हूं। पहले सबसे और एक चीज और जरूर लिख लीजिएगा, हराम है, हराम है। सूद है, इसमें जीएमआई के कमीशन में सूद है। ये वो सवालात होते हैं कि जो हमसे खास तौर पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इस्लामिक उससे। एक सिंपल ही चीज़ है जो मैं जब कभी भी अपने किसी गेस्ट के पास जाता हूँ उससे ये बात ज़रूर कहता हूँ। जब वो इस्लामिक हवाले से पूछता है उससे कहता हूँ यार आपको इस्लामिक हवाले से सवाल पूछना है, आप किसी आलिम मुफ्ती से कांटेक्ट करें। मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फतवे मौजूद हैं, आप उसको फतवे दिखाएं। लेकिन स्टिल वो अगर आपसे कहें कि मुझे जवाब तो दो, या आज हम ट्रेनिंग में जब बैठते हैं उस चीज़ के जवाब ज़रूर दे रहे होते हैं। ख़ास तौर पर मैं उन चीज़ों के सवाल के जवाब ज़रूर देता हूँ या उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करता हूँ जो कॉमर्स बैकग्राउंड की ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों में भी उसी तरह ट्रांसफ़र हो। सबसे पहले जो चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा वो है सूद, इंटरेस्ट। कॉमर्स से कौन कौन दोस्त हैं यहाँ पर जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की? सर क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? बीकॉम कर रहे हैं, तो अभी अब पेपर भी होने वाले हैं। सर जी इंटरेस्ट क्या होता है, सूद क्या होता है? मतलब 20 का कुछ अर्से बाद 40 मिलेगा, सूद मतलब मार्कअप सूद महंगा वाले।
सिर्फ बैंक वाले देते हैं और कोई नहीं देता? अचीव में बनता है, कट में बनता है। सर आपकी क्या क्वालिफिकेशन? बीकॉम है। सर जी सूद क्या होता है? सूद सर मतलब एक चीज़ हम लें किसी से और उसको डबल कर दें उसी चीज़ को। अच्छा ये जो भाई ने डेफिनेशन बताई मैं यही चीज़ सुनना चाह रहा था। हमारा प्रोस्पेक्ट क्या कहता है? हमारा प्रोस्पेक्ट ये कहता है जो 99% होता है वो कहता है सूद क्या होता है? पैसे पे पैसा, पैसे के ऊपर पैसा। पैसे दिए डबल हो गए, 3 गुना हो गए। एक सिंपल सी लाइन। उम्मीद है कि आइंदा आप लोग सूद को और प्रॉफिट को हमेशा याद रखोगे। जब आपका कोई भी दोस्त आपको ये सवाल पूछेगा तो आपको उसको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ ये चीज़ बोलें, उससे पहले ये चीज़ पूछे सूद होता क्या है, फिर उसको बताएं सूद बेसिकली होता क्या है। सूद सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर हो तो वो सूद होता है। दोनों जगहों में मैंने पहले एक ही चीज लिखी है। सूद और प्रॉफिट में क्या फर्क है? सूद ये होता है कि आज की तारीख में आपको मालूम हो कि मुझे जो मैं पैसे रख पा रहा हूँ मुझे 5 साल के बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? प्रॉफिट आपको मालूम हो कि यार मैं ये पैसे रख पा रहा हूँ मुझे कब मिलेंगे? 5 साल के बाद। असल जो फर्क आता है उसकी रेट या अमाउंट में आता है। आज की तारीख में अगर आपको ये बात मालूम चल जाए कि आपने 5 साल के ऊपर लेट्स सपोज दोनों जगह में ले लेता हूं 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए की मैंने दोनों जगह पे पैसे लगाए हैं। एक चीज सूद है और एक चीज मेरा प्रॉफिट है। टाइम मुझे मालूम है दोनों मैंने कब मिलेंगे? 5-5 साल के बाद। लेकिन आज की तारीख में आपको मालूम हो कि मुझे 1 लाख के ऊपर 20% प्रॉफिट होगा, यानी कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 1,20,000। आज की तारीख में मुझे मालूम है 5 साल के बाद मुझे 20% प्रॉफिट यानी कि 1,20,000 रुपए मिलेंगे। क्लियर हो गई सर? प्रॉफिट क्या होता है? मुझे आज मालूम है 5 साल के बाद मुझे पैसे मिलेंगे। कितने रेट पे? पता नहीं। पता नहीं। कितने पैसे मिलेंगे? पता नहीं। क्वेश्चन मार्क होता है इनके ऊपर। हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। एक चीज होती है प्रॉफिट, एक चीज होती है सूद यानी कि इंटरेस्ट। यहाँ पर फिक्स होता है कितने परसेंट कितनी अमाउंट मिल रही है। यहाँ पर कोई रेट कोई अमाउंट फिक्स नहीं होती। हमारे जीएमआई में कभी आपको किसी ने कहा कि 10 दिन के बाद तुम्हारा जीएमएस हो जाएगा? 1 महीने बाद? पता नहीं। 1 साल के बाद? पता नहीं। हमें नहीं पता। तो क्या ये प्रॉफिट हुआ या सूद हुआ? प्रॉफिट। आवाज नहीं आ रही। तो आप लोग सूद कमा रहे हो या प्रॉफिट कमा रहे हो? प्रॉफिट। क्लियर हो गई? आइंदा कोई सवाल आपसे पूछेगा उसका जवाब देंगे आप? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ देंगे या नहीं? इंशाल्लाह। कैसे चेहरे के साथ देंगे? स्माइल खिलते हुए चेहरे के साथ देंगे ताकि हमारा फॉलो हमारी नॉलेज बहुत अच्छी हो। सर जी एक चीज जिसको हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने सूद को हराम कहा है। एक चीज जब हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो चीज हराम हुई या हलाल? पहली चीज। दूसरी चीज अपने फॉलोअप पे एक चीज बात याद रखिएगा, अपने गैस को जब बहुत सारी चीजें आज के सिस्टम के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, यार ये कैसे हो सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, अपने गैस को एक चीज बताना मत भूलिएगा। उससे कहें एक कंपनी है पेप्सी की। किसने पेप्सी पी है आप में से? कोई ऐसा है जिसने पेप्सी नहीं पी हो? आगे वाला नहीं पिए। आगे वाला नहीं पी है पेप्सी।
हाथ नहीं उठाया भाई। पेप्सी पिए ना? यस सर। सर